प्राचीन काल में भारतवर्ष में अमरपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा अमरसेन का शासन था। राजा अपने न्यायप्रियता, वीरता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, या यह अगले जन्म में प्राप्त होता है। एक दिन दरबार में न्याय करते समय राजा ने देखा कि एक निर्धन किसान, जिसने जीवन भर ईमानदारी और परिश्रम से कार्य किया था, विपत्तियों से घिरा हुआ है। वहीं एक धनी व्यापारी, जो छल कपट और अनैतिक तरीकों से धन अर्जित करता था, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहा था। ये दृश्य राजा के मन में गहरी उलझन पैदा कर गया। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। राजा ने निश्चय किया कि वे इस प्रश्न का समाधान खोजेंगे। उन्होंने सुना कि राज्य के उत्तर दिशा में घने वन में एक महान तपस्वी निवास करते हैं, जो अध्यात्म और ज्ञान में पारंगत हैं। राजा ने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों और मंत्री के साथ वे उस वन की ओर प्रस्थान कर गए। घने वन में कई दिनों की यात्रा के बाद राजा अमरसेन उस तपस्वी के आश्रम पहुंचे। तपस्वी ध्यानमग्न थे। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की, हे महात्मन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, या यह अगले जन्म में प्राप्त होता है। तपस्वी ने ध्यान से राजा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। इसका उत्तर सरल नहीं, परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो सकती है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धनी व्यापारी वसुदेव रहता था। वो अपने धन के कारण अहंकारी हो गया था और गरीबों का शोषण करता था। एक दिन एक साधु उसके पास भिक्षा मांगने आया। साधु ने कहा, धन्य हैं वे लोग जो गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। तुम्हें भी अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। वसुदेव ने साधु को अपमानित किया और बिना कुछ दिए भगा दिया। साधु ने उसे चेतावनी दी, सावधान रहो, तुम्हारे अहंकार का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वसुदेव ने इसे हंसी में उड़ा दिया। कुछ वर्षों बाद वसुदेव का व्यापार ठप हो गया और वह दरिद्र हो गया। उसके सारे साथी उसे छोड़कर चले गए। वह भटकते हुए उसी साधु के पास पहुंचा, जिसे उसने अपमानित किया था। साधु ने उसकी मदद की, लेकिन उसे समझाया कि यह सब उसके कर्मों का फल है। कथा सुनने के बाद भी राजा की जिज्ञासा पुनर्तः शांत नहीं हुई। उन्होंने तपस्वी से कहा, महात्मन, आपकी कथा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं अपने अनुभव से इस सत्य को समझना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। तपस्वी ने राजा की उत्सुकता देखकर कहा, यदि तुम वास्तव में इस सत्य को अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने राज्य का भेष बदलकर निरीक्षण करना होगा। प्रजा के बीच जाकर उनके जीवन को देखो और समझो कि उनके कर्म और उनके जीवन की परिस्थितियां कैसे आपस में जुड़ी हैं। राजा अमरसेन ने तपस्वी की सलाह मानकर साधारण वेश धारण किया और अपने राज्य में भ्रमण करने लगे। उन्होंने देखा कि एक निर्धन किसान, जो दिन रात परिश्रम करता था, अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा था। वहीं एक धनी साहूकार, जो अनैतिक तरीकों से धन अर्जित करता था, अपने परिवार में कलह और अशांति से घिरा हुआ था। राजा ने ये भी देखा कि एक वृद्ध महिला, जो जीवन भर दूसरों की सेवा करती रही, अब समाज से सम्मान और सहायता प्राप्त कर रही थी। वहीं एक युवक, जिसने अपने माता पिता का अपमान किया था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। अपने अनुभवों से राजा ने समझा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो इसी जीवन में हो या अगले जन्म में। उन्होंने पुनः तपस्वी के पास जाकर अपनी समझ व्यक्त की। तपस्वी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने सत्य को स्वयं अनुभव किया है। ये संसार कर्मों का क्षेत्र है और प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। इसलिए सदा सत्कर्म करो और धर्म के मार्ग पर चलो। राजा अमरसेन अपने राज्य लौटे और प्रजा को भी इस सत्य से अवगत कराया। उन्होंने अपने शासन में न्याय और धर्म की स्थापना की, जिससे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। इस प्रकार
ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन और समाज दोनों ही सुखी और समृद्ध हों।